अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीम कैलीग्राफी। आज हम लोग सबक नंबर 7 जापान इसको समझेंगे कि ये इस चैप्टर में क्या आया है। तो इस ये जो चैप्टर है ये लिखा है फरदुल एंड हैदर ने। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है जापान। इसमें उन्होंने जापान के बारे में बताया है कि वो कैसा शहर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है और घर वगैरह कैसे होते हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने ये सब बताया है जापान के बारे में। तो फरदुल एंड हैदर का लिखा हुआ सफ़रनामा वो होता है जिसमें कि किसी इंसान के किसी सब किए गए सफ़र का एक्सपीरियंस होता है। जब इंसान कुछ किसी जगह का सफ़र करता है तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है उस पर जो वो लिखता है तो वो सफ़रनामा कहलाता है। जैसे ये जो फरदुल हैदर है वो जापान गई थी सफ़र में। जब वहाँ से आई तो उन्होंने ये सब लिखा था, ये पूरा चैप्टर लिखा था। तो ये क्या है, ये सफ़रनामा है। और अगर किसी की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ चीज़ लिखते हैं एक तो वो समान हयात होती है, यानी किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ। और ये जो है ये सफ़र से ये जो उन्होंने सफ़र किया था जापान का, तो उन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये आपका क्या कहलाएगा, सफ़रनामा। तो फरदुल हैदर का लिखा हुआ ये सफ़रनामा जापान हमें जापान के लोगों की तहजीब, उनका रहन सहन और उनके ईमानदारी से आशना कराता है। जापान का सफ़र करने के बाद अपने सफ़रनामा जापान में लिखती हैं कि जापान में किसी भी शख्स के चेहरे पर गुस्से के आसार नज़र नहीं आते, चाहे सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और बात हो। यहाँ 3 पहियों वाले छोटे और बड़े मोटर ठेले चलते हैं, हाथ से कोई ठेला नहीं लगाता। एक मरतबा एक मोटरसाइकिल की हाथ ठेले से टक्कर हो गई। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे के अफसोस का इजहार किया और अपने रास्ते चले गए। ना तो उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा और न बुरा भला कहा। इसके बाद अगर उनकी ईमानदारी के बारे में बात की जाए तो मालूम होगा कि सारी कौम सैकड़ों सालों से लकड़ी के मकानों में रह रही है, जिनकी दीवारें निहायत ही पतली कागज़ की तरह होती हैं और दरवाजे तो होते ही नहीं हैं। पतली पतली दीवारों को खिसका कर खोला और बंद किया जाता है। तालों का इस्तेमाल तो बिल्कुल होता ही नहीं, लेकिन कभी वहाँ भी चोरी नहीं हुई। वहाँ ताले यूज़ में नहीं आते। वहाँ पे कोई अपने घरों में ताले नहीं लगाता, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कभी चोरी नहीं होती है। हालांकि मकान के अंदर से सजावट की ऐसी खूबसूरत चीज़ें होती हैं घरों के अंदर, और इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं उन घरों के अंदर के देख के तो चोरी करने का दिल चाहने लगता है। ये जो फरदुल हैदर है ये उन्होंने लिखा है इसके अंदर कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनके घर के अंदर की कि आप देखो तो दिल चाहता है कि चुरा लो। तो जापान सफ़र के दौरान रेल के सफ़र का मंजर पेश करते हुए लिखती हैं कि ट्रेन के तमाम डिब्बे एयर कंडीशन थे और उनमें कालीन बिछे हुए थे। ट्रेन के बाहर जहाँ तक नज़र जाती है कारखाने ही कारखाने नज़र आते हैं और चिमनियों से धुआं निकलता दिखाई देता है। और आगे चलकर देखने पर हरी घास, पहाड़ियाँ, मैदान और पाइन के जंगल जिनके बीचों बीच लकड़ी के मकान बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। हर जगह सांची के गेट, उनके अंदर और मकबरे और जगह जगह खूबसूरत नाजुक सी औरतें जिनके सरों पर छतरियाँ लगी हुई नजर आती हैं। पाइन के दरख्त जो कि साफ हवा में ही बढ़ते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों पर कोहरे में छुपे हुए खड़े हैं। फरदुल हैदर लिखती है कि जापानी मकानों में फर्नीचर भी नहीं होता, बैठने के लिए चटाई का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कितने बड़े शख्स का घर हो। चाय की रस्म के मुतालिक लिखती हैं कि ये एक ऐसी रस्म है जिसकी बहुत सख्त रूमानी मजहबी और तहजीबी अहमियत है। ये जापानी आदाब का निचोड़ है, यहाँ के लोगों की अच्छे अखलाक होने की निशानी है। अपने सफ़रनामे में फरदुल हैदर लिखती हैं कि उनके जापान पहुंचने पर उस मुल्क के ग्रांड मास्टर कोरासेन के बेटे, बीबी और फ्रांच बोलती हुई बेहद खूबसूरत बहू ने हमारा इस्तकबाल किया और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक हर बात पर हाथ जोड़कर सर झुकाते रहीं। एक कमरे के अंदर एक छोटे से तहखाने में एक चूल्हा बना था जिस पर चाय बन रही थी। हमारे लिए चाय आती इससे पहले कुछ लोग आए जो पहले हमारे सामने झुकी और जवाब में हम भी उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए झुके। फिर एक प्लेट जिसमें कुछ लड्डू रखे थे हमारे सामने रखकर उसी अंदाज में झुकी हुए वापस चली गई। इसके बाद 2 लड़कियां और आईं और वो भी उसी तरह झुकी और चीनी के प्याले जिसमें जोशांदे की तरह कोई चीज़ थी एक घूंट पीने पर निहायत ही कड़वी, पूछने पर मालूम हुआ कि ये यहाँ की बहुत ही नफीस और जायकेदार
चाय है। इस चाय को पीना भी बहुत ही बहादुरी का काम था। आखिर जैसे तैसे इसको पिया। इस कड़वे कसेले जोशानदे के लिए इस कदर धूमधाम से इस मुल्क में आए थे। सब जापानियों ने मिलकर नाक में दम कर रखा था कि चाय की रस्म ऐसी और चाय की रस्म वैसी। बहुत शोर सुनते थे इस हाथी की धुन का। उन्होंने बहुत शौक से कही थी कि हम माँ की चाय जो बहुत मशहूर है, वो बहुत तारीफें सुनी है जिसके बारे में, हम वो पियेंगे। लेकिन जब उन्होंने पी तो पता चला कि वो एक जोशानदे की तरह कड़वा और कसेला था जिसकी वो लोग इतनी तारीफ करते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक बेल आइकन ऑल्सो प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।